ऑलराइट, राहे जुनून का एपिसोड 2 देखने के बाद ये ड्रामे को लेके मेरे अंदर की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अब ऐसा क्या हो गया जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे ही, मगर इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग दानिश तैमूर के जितने भी पिछले ड्रामे फॉलो करते आ रहे हो तो उसमें यही कहानी होती है कि यार ये बंदा जो है वो रिच होता है, वो लड़की जो होती है वो गरीब होती है, यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फिर आगे चल के ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो अपनी बिटिया की शादी रिच फैमिली के यहाँ पे करवाने के लिए राजी नहीं होते, और जो रिच फैमिली होती है वो अपने लौंडे की शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ पे करवाने के लिए राजी नहीं होते। तो मेरे भाई यही ड्रामों का मिक्सचर हमें राहे जुनून ड्रामे के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जिस पर से राहे जुनून के एपिसोड 2 की शुरुआत हमारे शाबरेज से होती है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली मेंबर के बंदों से बड़े ही टॉक्सिक अंदाज में कन्वर्सेशन कर रहा होता है, जिसके पीछे बड़ा ही ऑब्वियस का रीजन है, क्योंकि हमारे शाबरेज भैया को उनके पेरेंट्स ने बचपन में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब ये भाईजान बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये भी अपनी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा ही कर रहे हैं जैसा इन्होंने बचपन में इनके साथ किया था। और एक हद तक तो देखो ये बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि जो शाबरेज की फैमिली थी वो शाबरेज भैया को बचपन में पैसों की खातिर बार बार छोड़कर चली जाती थी। इवन यहाँ तक कि उनके पैर में भी चोट लगी थी एक बार, लेकिन घर में इनकी फैमिली का एक भी मेंबर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से शाबरेज भैया देख लो ऐसे हो गए। और यहाँ पे हम लॉजिकल वाली चीजों को लेकर बात कर ही रहे हैं, तो ड्रामे के अंदर जो हमारे क्या नाम है उनका, देख क्या तो बेसिकली जो जवार अंकल का कैरेक्टर है उसे बिना लॉजिक के इन्होंने लिख दिया कि उनके अंकल जी की थॉट से कि जब तक इनके घर में बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तब तक वो अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। मगर मेरा असल सवाल यहाँ पे इस बात को लेके आ जाता है कि अंकल जी चलो हमने मान लिया कि आपकी इसी थॉट से कि घर में बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं छोटी बेटी की शादी करवा दूंगा, लेकिन इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना। आपने ड्रामे के एक दो सीक्वेंस में बोल दिया कि मेरी छोटी जो सिस्टर थी रियल वाली, उसके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से मेरी फैमिली के ऊपर दाग लग गया था, लेकिन वो दाग हमें भी तो दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं कि वो दाग, क्योंकि दाग अगर गहरे होते हैं तो अच्छे ही लगते हैं कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग मेहर के फादर को लेके बात कर ही रहे हैं, तो मेहर की जो छोटी सिस्टर है ज़ारा, उसका भी यार एक हमें प्यार से दिखाया जाता है जिसका नाम है उस्मान। लेकिन जैसे ही उस्मान अपनी फैमिली यानी उनकी मदर को लेके उनके घर आता है, हमारे जवान अंकल कहते हैं कि बेटा चले जाओ यहाँ से, जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तब तक मैं अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और इसी के साथ ही साथ मेहर की जो छोटी सिस्टर है ज़ारा, वो अपने फादर यानी जवान अंकल से बदतमीजी भी कर देती है कि अब्बू जी डेट चाहिए हमें, वरना फिर मामला बिगड़ जाएगा। और मामला यकीन मानो या ना मानो बिगड़ भी जाता है, क्योंकि उस्मान भैया साफ साफ कह देते हैं ज़ारा बाजी को कि मैं किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। मेरी सारी बातों के साथ ही सारे अगर राहे जुनून ड्रामे की अगर प्रोमो को लेके बात करें, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी मेहर बाजी शाबरेज भैया से कहती है कि अगर चे तुम अपनी फैमिली मेंबर के बंदे मेरे घर पे लाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे फादर हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाए। मगर आगे चल के हम ये भी सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे हमारे शाबरेज भैया के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो मेहरबाजी को एक कमरे में बंद कर देते हैं, मतलब कमरे में बंद किया और भरम मारते हैं कि अगर मेहर तुम यहाँ से गई तो अच्छा नहीं होगा। और वही दानिश तैमूर का चिल्लाने वाला स्टाइल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे मैं मिस कर रहा था शुरुआत के 2 एपिसोड में। जगह इन्हीं सारी बातों के अलावा भी राहे जुनून ड्रामे को लेके मैं अपना ओपिनियन शुरुआत में ही तुम्हें बता चुका हूँ कि यार ये ड्रामे से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो जिस पर से मैं ये बात कभी भी नहीं बोलूंगा कि दानिश तैमूर का परफॉर्मेंस ये ड्रामे के अंदर नहीं निकल जाता है, तो नहीं मेरे भाई, क्योंकि दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर लिखा है उस हिसाब से ये बंदा अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। क्योंकि ड्रामे में दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है शाबरेज, उसका काम है स्वैग दिखाना, इवन यहाँ तक के और भी चीजें करना जो अच्छी लगती है देखने में, जिसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी क्या तुम लोग भी बताओ कि राहे जुनून ड्रामे को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है, और तुम लोग ये ड्रामे को लेके कितनी ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हो, मुझे लाजमी से बता सकते हो, मैं जानना चाहूंगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये ड्रामे के अंदर तुमने कौन से नेगेटिव पॉइंट नोट किए बता सकते हो लाजमी से, मैं देखना चाहूंगा, लाजमी से देखना चाहूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय।